हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके संकल्प में आपका स्वागत है। मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आपको कुछ टूल्स समझा रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी इन टूल्स पर डिपेंड है। वो टूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो मैंने पढ़ाया आपको बैंक रेट, SLR और CRR। बहुत पिछले लेक्चर में बहुत ईजिली मैंने अलग अलग लेक्चर में उनको समझाया, प्लीज़ उनको देख लीजिएगा एक बार। आज जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझेंगे। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है फिर एकदम से चला जाता है, तो इसलिए मैं आपको दोनों एक साथ कंपैरिजन के साथ समझाऊंगा। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, समझना, और आपको एक छोटे मोटे एग्जाम्पल से लेके इसको समझाएंगे। समझने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा एक आता है कि बच्चे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जैसे देखें, आप मानिएगा जैसे मेरा PNB में अकाउंट है, ठीक है। PNB में मेरा खाता है पंजाब नेशनल बैंक में, और उस खाते में मेरे बहुत रकम पड़ी है, मतलब 10 रुपये पड़े हैं, ऐसा मान लीजिए। तो 10 रुपये अगर पड़े हैं, मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपए। मेरे अकाउंट में 10 रुपये पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा बताओ? मैं PNB से, अगर मैं उसका अच्छा खाता धारक हूँ, तो मैं क्या करूँगा? उससे लोन लूँगा 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जो मैं उससे लोन लूँगा 10 करोड़ रुपए, क्योंकि 10 रुपये से मेरा काम नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में है 10 रुपये, तो स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं लोन लूँगा 10 करोड़ रुपए। लोन मुझे देगा PNB, और जब लोन देगा तो लोन के साथ साथ जो है वो मेरे जितना भी लोन देगा उस पर क्या लगाएगा? ब्याज लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? तो वो ब्याज देता है। ऐसे ही जैसे ये तो मैंने बैंक के और अपने बीच में एक रिश्ता देख लिया, ऐसी बैंक होता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, ओनली 10 रुपये थे, तो बैंक से मैंने लोन लिया। ऐसी बैंकों का होता है जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसको जो है अपने ग्राहकों को पैसा देना है, जो भी उसके भुगतान करने आते हैं, जो भी लेने आते हैं, उनको पैसा देना है। तो जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो बैंक किसके पास जाता है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे बैंक होता है, बैंक जाता है आपका RBI के पास, RBI के पास जाता है बैंक। जैसे मैं हूँ सिंपल साधारण व्यक्ति, या फिर SK मान लो, ठीक है। मैं जो जाता हूँ बैंक के पास जाता हूँ, बैंक से लोन लेता हूँ, और बैंक जो है मुझसे उस पर लोन पे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। कब करता हूँ मैं ऐसा? जब मेरे पास पैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास भी पैसा नहीं होता, तो बैंक क्या करते हैं? RBI से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, लोन। और RBI जो बैंकों को लोन देते हैं उस पर क्या लेता है? ब्याज लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। वो तो लेगा, कोई भी होगा। जब वो अपना पैसा किसी को दे रहा है यूज़ करने के लिए, तो उसको ये नहीं कि उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो बाद में 1 लाख ही ले लिया, वो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा। तो ऐसे ही RBI लेता है, ठीक है। तो बैंकों को जब पैसों की ज़रूरत है और बैंक के पास पैसा नहीं है, तो वो RBI से लोन लेता है, और RBI क्या है? उस लोन को दे तो देता है बैंकों को, साथ में उस पर ब्याज लेता है। तो उसी ब्याज की जो दर है वही आपकी क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी रेपो रेट। RBI जिस दर से, एक बार और सुन लीजिएगा, RBI जिस दर से बैंकों पर ब्याज लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, वो आपका रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। एक चीज़ आपने और सुनी होगी, बैंक रेट। अगर आपको पिछला लेक्चर ध्यान हो, बैंक रेट, बैंक रेट भी जो है RBI लगाता है बैंकों पर, रेपो रेट भी RBI लगाता है बैंकों पर। इसमें थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि जैसे आज बैंक के पास पैसा नहीं है, तो बैंक जो है आज और कल के लिए RBI से पैसा ले लेगा, लोन ले लेगा। बैंक रेट भी बैंकों पे लगता है, लेकिन बैंक रेट जो है RBI तब लगाता है जब कोई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ऋण लेता है, लंबे टाइम के लिए, कई साल के लिए। ये तब होता है रेपो रेट जब लगाई जाती है जब बैंक को 1-2 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो RBI उस पर इंटरेस्ट जो लगाता है वो रेपो रेट होता है। और जब लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जब आपका बैंक जो है RBI से पैसा लेता है, तो वो बैंक रेट लगता है। पिछले लेक्चर में समझाया है, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं रेपो रेट को। तो रेपो रेट क्या है, फिर एक बार वो समझ लीजिएगा। रेपो रेट वह है जब बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि के लिए जो है RBI से लोन लेते हैं, और RBI उस लोन पर जितना इंटरेस्ट लेता है, जिस दर से इंटरेस्ट लेता है, वही आपका रेपो रेट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आपका रेपो रेट कहलाता है।
अब इस रेपो रेट से फर्क क्या पड़ता है, किस पर, अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं दोनों के दोनों, ये मॉनेटरी पॉलिसी एमपी के अंदर दोनों आते हैं ये टूल्स। मतलब कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सरकार तो इन टूल्स का प्रयोग करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने आपको मतलब बताया है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा जाना है कितना नहीं, ये कौन डिसाइड करती है, ये आपके आपके जो भी गवर्नर होंगे, ठीक है, अभी तो शक्तिकांत है, जो भी गवर्नर होंगे वो डिसाइड करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा जाना है कितना नहीं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर कर। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रेपो रेट है, ये आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना लिया जाएगा बैंकों से। इसको एक और समझ लेते हैं, करंट में जो है करंट रेपो रेट आपकी 4% है। कितनी? 4%। ठीक है, एक सेकेंड हो गया, 4% नहीं है आपकी, ये है 4% है, कंफ्यूज नहीं है, 4% है। ठीक है, चेंज वेंज होती रहती है इसलिए एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ, 4% है, चेंज नहीं हुई अभी। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेपो रेट का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको मैं बता दूँ, अगर रेपो रेट अगर कम है, मतलब कि आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देने में कम ब्याज लेता है। एक बार और सुन लीजिएगा, रेपो रेट कम का मतलब यह है आरबीआई बैंकों को जो पैसा देता है वो बहुत ही कम ब्याज पर देता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर देता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंगे, लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है 1%, 2%, 3% पर बैंकों को लोन दे रहा है। तो उस स्थिति में आपका जो है बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंगे, बैंक ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, बैंक ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा। तो जब बैंक 1, 2, 3% में लेंगे तो वो कुछ ही प्रॉफिट पर जो है लोगों को लोन देंगे, जैसे कि साधारण व्यक्ति को जो उनके खाता धारक है, तो वो उनको क्या करेंगे, नॉर्मल व्यक्ति को 4%, 5%, 6%, तो 5-6% पर लोग क्या लेंगे, ज़्यादा ब्याज लेंगे। तो उस स्थिति में जब रेपो रेट कम होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब रेपो रेट कम होता है तो आपका होम लोन कम हो जाते हैं, मतलब कि होम लोन जो है सस्ते हो जाते हैं, कार लोन सस्ते हो जाते हैं, प्राइवेट लोन सस्ते हो जाते हैं, मतलब कि लोन सस्ते हो जाते हैं। क्यों सस्ते हो जाते हैं लोन? वो लोन इसलिए सस्ते हो जाते हैं क्योंकि बैंकों को भी लोन जो है सस्ते में ही मिल रहा है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब रेपो रेट कम होती है तो बाजार में, अर्थव्यवस्था में ये सारे लोन कम हो जाते हैं। मतलब कि जब रेपो रेट कम हो जाता है तो बाजार में, अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा होता है, बैंक जो है ज़्यादा पैसा देता है लोगों को। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं कि आरबीआई जो है रेपो रेट क्या कर दे, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो ये सारे जितने भी हैं, होम लोन भी बढ़ जाएगा, कार लोन भी बढ़ जाएगा और प्राइवेट लोन भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आपको मैं बता दूं, क्योंकि बैंक भी तो ज़्यादा पैसों में, ज़्यादा लोन पर या ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पर ले रहे हैं ना। आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट बढ़ा दिया अपना, अब वो 1%, 2%, 3% पर लोन ना देकर बैंकों को, अब वो 7%, 8%, 9%, अब बैंक 7, 8, 9% पर ले रहे हैं। तो बैंक जब साधारण व्यक्ति को देंगे तो वो भी तो ज़्यादा में देंगे प्रॉफिट लेने के लिए, तो वो 10, 11, 12, तो उस स्थिति में लोन नहीं लेता कोई, तो होम लोन भी कम हो जाते हैं, कार लोन भी और प्राइवेट लोन भी लोग कम लेने लगते हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, रेपो रेट कम होने पर होम लोन, कार लोन, प्राइवेट लोन बढ़ जाते हैं, रेपो रेट बढ़ने पर ये सब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनको अपने हिसाब से आप प्लीज़ बनाइएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि रेपो रेट कम होगा तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और जो है अर्थव्यवस्था में पैसा भी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये तो आपका तब हो गया जब बैंकों को पैसों की ज़रूरत हुई तो बैंकों ने जो है आरबीआई से लोन ले लिया, और आरबीआई ने जिस ब्याज दर से, जिस इंटरेस्ट से उन बैंकों पर क्या लगाया, ब्याज लगाई, वही आपकी रेपो रेट कहलाया। रेपो रेट कम होने से क्या होता है, ये बढ़ जाती हैं, रेपो रेट बढ़ने से ये क्या हो जाती हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर? अब रिवर्स रेपो रेट समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट बहुत हल्का है, ये तब था जब बैंकों के पास पैसा नहीं बचता था। अब क्या होता है, कई बारी जो है बैंक का पूरे दिन का खर्चा वर्चा निकाल कर लेने के बाद बैंकों के पास अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, एडिशनल अतिरिक्त पैसा बच जाता है, मनी बच जाती है, अतिरिक्त पैसा बच जाता है, मनी बच जाती है। तो उस स्थिति में बैंक क्या करता है,
बैंक जो है आरबीआई को क्या देता है, पैसा दे देता है रखने के लिए कि लो हमारा ये पैसा बच गया, क्योंकि बैंक में रखा रहेगा तो कुछ नहीं, वो तो रखा ही है। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई को जब वो पैसा देते हैं तो आरबीआई की भी जिम्मेदारी होती है कि उस पर वो क्या दे, ये इसको पैसा रखने को देते हैं, पैसा रखने को देते हैं आरबीआई को। और आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि आरबीआई जो है उन पर इनको ब्याज देता है। इनको क्या देता है, ब्याज, इनको इंटरेस्ट देता है। किनको, बैंकों को। अब मुझे बताओ, बैंक के पास पैसा नहीं था तो इन्होंने मजबूरी में आरबीआई से पैसा लिया था, तो आरबीआई अपनी पैसे से, अपनी मर्जी से उस पर इंटरेस्ट लेगा। एक बार और सुन लीजिएगा, बैंकों के पास पैसा नहीं था तो मजबूरी में इनको आरबीआई से पैसा लेना पड़ा था, तो आरबीआई अपनी मर्जी से उस पर लोन या उस पर इंटरेस्ट लगाएगा, ब्याज लगाएगा। बैंक, आरबीआई के पास कोई मजबूरी नहीं है, बैंक के पास अतिरिक्त पैसा बचा है काम करने के बाद पूरे दिन, उसके बाद जो पैसा बचा है आरबीआई को ज़रूरत नहीं है, बैंक खुद ही ज़बरदस्ती जो है आरबीआई के पास पैसा रखने के लिए भेज दिया है। तो आरबीआई के पास कंपल्सन तो है नहीं, कंपल्सन होती तो ये भी ज़्यादा पैसे में, ज़्यादा इंटरेस्ट में उठा लेता। ये अपने उसी में रख लेते हैं जो आरबीआई देता। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब बैंक के पास पैसा रखा है और वो किसी काम का नहीं है उस दिन, ठीक है, या फिर इतना है कि वो अभी काम में नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, रख के उसे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर वो आरबीआई को दे देंगे तो कुछ ना कुछ तो परसेंट मिलेगा। तो आरबीआई डिसाइड करता है, यहाँ पर भी आरबीआई डिसाइड करता है और यहाँ भी आरबीआई डिसाइड करता है। जब बैंक लेता है आरबीआई से तो आरबीआई डिसाइड करता है, जब ये बैंक आरबीआई को देता है तब भी आरबीआई डिसाइड, क्योंकि आरबीआई को पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस रखने के लिए दे रहा है। तो आरबीआई जो है कुछ उनको इंटरेस्ट देता है। तो जिस दर से इन बैंकों को वो इंटरेस्ट देगा, वही आपका रेपो रेट की जगह क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। समझ गए आप? क्योंकि बैंक को, आरबीआई को पैसों की जरूरत नहीं, ये तो सोच रहे हैं कि कुछ भी हमें पैसा हम अपने बैंक में रखेंगे, इससे बड़े हम आरबीआई को दे दें, आरबीआई कुछ तो ब्याज देगा। तो आरबीआई अपनी मर्जी से डिसाइड करता है। तो ध्यान रखना, रेपो रेट हमेशा जो है रिवर्स रेपो रेट से, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी है, बैंक उठाएंगे, पैसे नहीं है तो आरबीआई से उठाएंगे, तो आरबीआई अपनी मर्जी से ब्याज वसूलेगा। यहाँ पर बैंक अपनी मर्जी से दे रहा है, आरबीआई की मजबूरी नहीं है, तो आरबीआई उनको कम इंटरेस्ट देगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैंने करंट रिवर्स रेपो रेट जो है 4% बताई है, तो ये ऑटोमेटिकली कम होगी। तो अगर मैं करंट रिवर्स रेपो रेट बताऊंगा तो वो 3.35% होगी, मतलब कि कमी ही है, वो ज़्यादा नहीं हो सकती है। आरबीआई बेवकूफ़ नहीं है कि पैसे रखने के, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट दे, वो तो अपने हिसाब से देगा। तो हमेशा आरआर से रिवर्स रेपो रेट से, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा। एक बार और सुन लीजिएगा, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा। देख लेना, यहाँ पे 4% है, यहाँ पे 3.3% है। अब देखो आरआर से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर रिवर्स रेपो रेट सुन लीजिएगा, अगर ज़्यादा है, मतलब कि आरबीआई जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, आरबीआई जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ज़्यादा ब्याज दे रहा है बैंक को, तो मुझे बताओ, बैंक साधारण लोगों को लोन देंगे या फिर आरबीआई के पास रखेंगे? क्योंकि आरबीआई के पास तो सेव है, साधारण को देंगे तो दिक्कत है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट, मतलब कि आरबीआई ठीक ठाक उनको लोन, ठीक ठाक इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है, तो बैंक जो है आरबीआई के पास पैसे रखेंगे, आरबीआई के पास बैंक पैसे रखेंगे। इसका मतलब यह है, अगर आरआर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में नकदी कम होगी। मतलब जब आरबीआई उनको ठीक ठाक लोन इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो लोगों को क्यों देंगे, वो आरबीआई के पास देंगे, उन्हें तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया, किसका, आरबीआई ने जो है अब ब्याज देना बहुत ही कम कर दिया, मतलब लोन देना, इंटरेस्ट देना कम कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर रिवर्स रेपो
रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है तो अब जो है आरबीआई के पास पैसे जमा नहीं करेंगे, वो अब अपनी मर्जी से साधारण लोगों को देंगे, क्योंकि आरबीआई के पास पैसे रखने में बहुत ही कम इंटरेस्ट मिल रहा है उनको। तो उस स्थिति में जो है अर्थव्यवस्था में नकदी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो साधारण लोगों को पैसा देंगे अब। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर रिवर्स रेपो रेट मतलब कि आरबीआई ठीक ठाक जो है बैंकों को लोन इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था से नकदी कम हो जाएगी, क्योंकि साधारण लोगों पे नहीं जा रहा है। किसके पास जा रहा है? आपके आरबीआई के पास जा रहा है सारा पैसा। लेकिन अगर आरबीआई ठीक ठाक इंटरेस्ट ना दे, ठीक ठाक ब्याज ना दे, तो उस स्थिति में जो है रिवर्स रेपो रेट कम है, मतलब क्योंकि ठीक ठाक इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो रिवर्स रेपो रेट कम है, तो अर्थव्यवस्था जो है उसमें नकदी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आरबीआई को बैंक जो है पैसा रखने के लिए नहीं देंगे, अब वो जो देंगे नॉर्मल व्यक्ति को देंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि आरबीआई अपनी मर्जी चलाता है, उसे अपनी मर्जी से ही जो है वो इंटरेस्ट पे करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनका जो इफेक्ट जो पड़ता है, इसी को तो इकोनॉमी पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, कि यही है, इन्हीं टूल्स का प्रयोग करके कैसे अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा करना है, कैसे कम करना है, इन्हीं टूल्स का प्रयोग करके। हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि बाजार में क्या है, क्योंकि इन्हीं से क्या है, महंगाई होती है। अर्थव्यवस्था में जितना पैसा ज़्यादा हो जाएगा लोगों पे, महंगाई उतनी बढ़ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत यही तय किया जाता है, इन्हीं टूल्स का प्रयोग करके ये तय कर लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में अगर ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो उसको खींच लिया जाए, अगर कम पैसा है तो उसको डाल दिया जाए। तो इनके पास सारे तरीके हैं देश को चलाने के, जैसे भी करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। आई होप आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अभी नहीं किया और अपने वीडियोस देखिए। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।